नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अक्सर ही आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान नेताओं को आपकी यानी कि जनता की याद आती है और उसी दौरान वो आपके द्वार जाते हैं, वोट पाते हैं और उसके बाद जब पद मिल जाता है, जब वो जीत जाते हैं, तब जनता को भुला देते हैं। लेकिन जब बात आएगी बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की, तो मैथिली ठाकुर ने जैसा वादा किया था चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान, अपने क्षेत्र की जनता से वो बिल्कुल उसी पर खरी उतरती नजर आ रही हैं। देखिए, दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से जनप्रतिनिधि चुनकर आई मैथिली ठाकुर और मैथिली ठाकुर ने अब विकास की राह में पहला कदम उन्होंने रख दिया है। अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का पहला कदम उन्होंने रखा है, जिसके बाद क्षेत्र की जनता उनकी तारीफ कर रही है और क्षेत्र की जनता ने खुशी जाहिर की है। आखिर कौन सा विकास कार्य बताते हैं आपको। देखिए, 432 लाख रुपए के सड़क और पुल बनाने के लिए शिलान्यास उन्होंने कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत पूरे पारंपरिक तरीके से उन्होंने की। शिलापट भी लगाया, वहां पर धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई गई, हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया और इस तस्वीर को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। उन्होंने जनता से कहा कि जो मैंने वादा किया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि शिलान्यास स्थल पर बिहार सरकार की ओर से लगाई गई शिलापट का भी अनावरण किया गया और शिलापट के अनुसार बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत अंदौली आरसीडी पथ से पीएमजीएसवाई पथ गरहट तक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया है। इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करें तो 1.15 किलोमीटर है और इसकी लागत की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया 432 लाख इसकी लागत है, यानी 432 लाख रुपए में ये सड़क और पुल जो है वो तैयार होगी। इस परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में आने जाने में लोगों को बहुत आसानी होने वाली है। स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी और ग्रामीणों को बेहतर सड़क और पुल भी मिलेगा, जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम मैथिली ठाकुर की बात करते हैं तो महज छोटी उम्र की है वो और पहली बार ही उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने जीत हासिल कर ली। अब सबको ये लगने लगा कि जब उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, तो हो सकता है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की फैन फॉलोइंग से उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन जब काम करने का वक्त आएगा तब वो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी। लेकिन हमने ये देखा कि जब से उन्होंने जीत हासिल की है, एक तो खास बात यह है कि वो बिहार में डटी हुई हैं। जब से उन्हें अपना आवास मिला है पटना में, तब से वो पटना में ही रह रही हैं और अब तो अपने क्षेत्र का दौरा भी कर रही हैं और पहली बार जीतने के बाद पहली बार अलीनगर पहुंची। यहां पर उन्होंने शिलापट भी लगाया, इसका शिलान्यास किया और साथ ही साथ जैसा हमने आपको बताया कि 432 लाख रुपए की सड़क और पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद अलीनगर के जो लोग हैं इन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको ये बता दें कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीती मैथिली ठाकुर और यहां से एक अच्छी खासी जीत उन्होंने हासिल की। आरजेडी के प्रत्याशी रहे, उन्हें 12,000 वोटों के अंतर से हराने का काम किया और मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल की। हालांकि इसके पीछे कहा यह भी जाता है कि सोशल मीडिया की एक बड़ी ताकत निकलकर सामने आई, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैथिली ठाकुर जो है वो सिंगर रह चुकी हैं, अभी भी सिंगिंग करती हैं और सोशल मीडिया पर चाहे यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक की बात करें तो उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के टिकट पर जब वो चुनावी मैदान में उतरी तो सबने कहा कि एक पैराशूट कैंडिडेट को लेकर आई है बीजेपी और यहां से मैथिली ठाकुर का जीतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब परिणाम निकलकर सामने आया तो वाकई में सबको हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि आरजेडी अपनी जीत को लेकर इस सीट से खास तौर पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी। विनोद मिश्रा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि वो इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि यहाँ की जनता यहाँ के बेटे को ही जीत दिलाएगी, क्योंकि पैराशूट कैंडिडेट का यहाँ पर कोई भी जो असर है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि मैथिली ठाकुर ने जो अपनी आवाज का जादू बिखेरा सबके बीच और जनता के बीच में रहकर जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे, उन वादों पर कहीं ना कहीं वहां की जनता ने मुहर लगाने का काम किया। और जब जब बात आएगी अलीनगर की तब तब आप सबको ये याद आएगा कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा की थी मैथिली ठाकुर ने अलीनगर को लेकर, वो था इसका नाम बदलना। अलीनगर को सीतानगर करना है,
ये सबसे बड़ी घोषणा थी मैथिली ठाकुर की और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर की जीत के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इसके नाम बदलने की जो घोषणा मैथिली ठाकुर ने की थी, ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों के दिल को छू गई ये घोषणा मैथिली ठाकुर की। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में इस तरफ, इस दिशा में कदम उठाती हैं या फिर नहीं। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैथिली ठाकुर इस मुद्दे पर बोलने से बचती हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जीत हासिल करने के बाद जब कई प्रोग्राम्स हुए थे, कई कॉन्क्लेव हुए थे, उसमें सीधा सवाल मैथिली ठाकुर से अलीनगर के नाम बदलने को लेकर पूछा गया था, तो वो इस सवाल को बिल्कुल भी इग्नोर करती नजर नहीं है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो मैंने घोषणा की है उसे मैं पूरा ज़रूर करूंगी। लेकिन अब ये देखिए कि मैथिली ठाकुर की जो छवि है या फिर जो इज्जत है, अब क्षेत्र की जनता के बीच और भी ज़्यादा बढ़ रही है और भी लोकप्रियता बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि मैथिली ठाकुर ने इतने कम समय में, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद परिणाम सामने आए और आपने ये देखा होगा कि कई विधायक तो अभी सोच रहे होंगे कि हमने जो इतनी मेहनत की है उस थोड़ा सा आराम फरमा लिया जाए, उसके बाद हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन मैथिली ठाकुर ने जैसे ही जीत हासिल की उसके बाद से वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। और अब देखिए, उन्होंने अपने क्षेत्र अलीनगर में सड़क बनाने को लेकर, पुल बनाने को लेकर कदम भी बढ़ा लिया है। इससे उम्मीदें कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता की और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या आप उसी ज़िले से हैं जिस ज़िले में अलीनगर पड़ता है, जिस ज़िले की सीट को चुना बीजेपी ने मैथिली ठाकुर के लिए? आपको क्या लगता है? अलीनगर क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या उम्मीदें हैं मैथिली ठाकुर से, क्योंकि मैथिली ठाकुर सिर्फ 25 साल की है और 25 साल में अगर कोई इस तरीके का जज्बा दिखाता है किसी क्षेत्र के विकास के लिए तो वाकई में काबिले तारीफ है। आपको क्या लगता है, मैथिली ठाकुर क्या शुरुआती ये रुझान है या फिर आगे भी इसी तरीके से एक्टिव मोड में रहने वाली हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या कुछ उम्मीदें आप उनसे करते हैं ये भी बताइएगा।